हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा जो ये स्पोकन बैच है वो पसंद आ रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 39। डे 39 में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट के WH फैमिली के बारे में। इससे पहले हमने इंटेरोगेटिव समझा था। आज हम जिस स्ट्रक्चर को समझेंगे वो होने वाला है WH फैमिली, यानी कि जिसमें वाई, वेन, वेयर, हाउ आता है, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और क्या स्ट्रक्चर हम उनके लिए यूज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने हेडिंग डली हुई है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस WH फैमिली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं और डे हमारा होने वाला है 39। स्पोकन बैच का डे 39 हम करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके बारे में हम बात करेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे बात करूं फ्यूचर इंडेफिनाइट WH क्वेश्चंस, यानी कि WH क्वेश्चंस। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करेंगे बाद में, पहले WH क्वेश्चंस का मतलब समझते हैं, यानी कि जिनमें सबसे पहले वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, एटसेट्रा, ये सब आपके जो वर्ड्स हैं वो आते हो। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में W आ रहा है या फिर H आ रहा है, इनको हम बोलते हैं WH वर्ड्स। यानी कि अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है, देन मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं WH फैमिली की तो उनमें ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले WH वर्ड या तो वाई या वेयर या व्हेन या हु या हाउ, यानी कि आपके भाई जो आपका जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में बात हो रही है। जैसे क्यों आ रहा है तो वाई आ जाएगा, कौन आ रहा है तो हु आ जाएगा। इस तरीके से जब हम बात करते हैं व्हेन कब के लिए यूज होता है, हाउ कैसे के लिए यूज होता है, तो जब वर्ड आ जाए उनके हिसाब से हम WH वर्ड लगाते हैं। फिर आता है विल, ठीक है ना, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इंटेरोगेटिव में भी और WH फैमिली में भी। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, WH वर्ड वॉट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, हु, विच प्लस विल, यानी के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में रहेगा। तो वॉट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, हु, विच के बाद विल आ जाएगा और विल के बाद जो आपकी वर्ब आएगी मेन वर्ब, वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो कुछ समझ में आने नहीं वाला। बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए, अब देखिए, आपके सामने मैंने हेडिंग डाली हुई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में समझने से पहले यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, WH विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल के बारे में। आप आज रात क्या पढ़ोगे, आप आज रात क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन आ रहा है। तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप WH वर्ड का यूज करेंगे। अब जैसे आपको दिखाई दिया क्या पढ़ोगे, तो क्या के लिए हम यूज करते हैं वॉट का। किसका यूज करते हैं, वॉट का। तो सबसे पहले WH वर्ड पकड़ के हमने यहां पर लिख दिया हमारा वॉट। तो सबसे पहले WH वर्ड था। अब वॉट के बाद सीधा हम लगा देंगे विल। अब विल के बाद देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपके लिए आता है यू, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वॉट विल यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी टुनाइट, आज रात।
आप आज रात क्या पढ़ोगे, वॉट विल यू स्टडी टू नाइट। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। वह पार्टी के लिए क्या लाएगी, फिर से क्या आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा WH वर्ड। तो क्या के लिए अभी हमने ऊपर क्या यूज किया, वॉट। तो यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, वॉट, और उसके बाद विल, शी आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि लाएगी लड़की है, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फॉर द पार्टी। वह पार्टी के लिए क्या लाएगी, वॉट विल शी ब्रिंग फॉर द पार्टी। तो इस तरीके के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा कि अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट का WH वर्ड है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, वे मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे, वे मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वॉट WH वर्ड हो गया, विल वे के लिए आ जाता है दे डिस्कस इन द मीटिंग, वे मीटिंग में क्या चर्चा करेंगे, वॉट विल दे डिस्कस इन द मीटिंग। बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, आपकी छुट्टियां कब शुरू होंगी। अब आया कब, तो कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा देखिए व्हेन, जो कि आपका WH वर्ड है कब के लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा विल, विल के बाद योर हॉलीडेज यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। आपकी छुट्टियां कब शुरू होंगी, वो व्हेन विल योर हॉलीडेज स्टार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कब के लिए हमने क्या लगाया, व्हेन, उसके बाद विल, फिर योर हॉलीडेज स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 5, वह असाइनमेंट कब पूरा करेगा। कब के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या यूज हो जाएगा, व्हेन। तो यहां पर व्हेन आ गया सबसे पहले WH वर्ड, देन विल सब्जेक्ट है ही, और फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द असाइनमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल ही फिनिश द असाइनमेंट। बात याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपका कोई सा भी टेंस हो, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें आपका स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट का अलग होता है, पास्ट का अलग होता है और फ्यूचर का अलग होता है। और उसके भी बात करें यानी अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अलग होता है, कॉन्टिन्यूअस का अलग होता है, परफेक्ट का अलग होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अलग होता है। ऐसे ही बात करूं पास्ट के भी 4 हो जाएंगे। तो अब जो हम कर रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनाइट का WH कर रहे हैं, तो वो आपका सामने मैंने समझा दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको इनको ट्रांसलेट करते जाना है। यहाँ पर 25 सेंटेंसेस मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुद से बनाइएगा और ट्रांसलेट करिएगा, आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 6 से लेकर के 10 तक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं नंबर 6, हमें परिणाम कब मिलेंगे। तो ये जो कब है ये आपका हो गया WH वर्ड, क्या हो गया आपका WH वर्ड। अब अगर मैं यहां पर बात करूं हमें परिणाम कब मिलेंगे, तो WH वर्ड व्हेन तो पहले आ जाएगा, व्हेन के बाद आ जाएगा विल, और विल के बाद सब्जेक्ट यानी कि हम के लिए क्या लग जाता है, वी, और ये जो गेट है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और द रिजल्ट्स। तो हमें परिणाम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी गेट द रिजल्ट्स। तो यानी कि यहाँ पे व्हेन के बाद विल, फिर वी, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और बाकी द रिजल्ट्स बाद में आ जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं नंबर 7 के बारे में। आप अपना जन्मदिन कहाँ मनाएंगे, कहाँ। अब ये यहाँ पर कहाँ WH वर्ड हो गया, और जब कहाँ की बात हो जाएगी तो कहाँ के लिए क्या लगता है प्यारे बच्चों, वेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, वेयर आ जाता है कहाँ के लिए। कब के लिए क्या आ रहा था, व्हेन, और क्या के लिए क्या आ रहा था, व्हाट, और कहाँ के लिए आ जाएगा, वेयर। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वेयर आया, वेयर के बाद हमने विल की बात की, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आप या तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट।
इसके बाद अगर मैं बात करूं सेलिब्रेट योर बर्थडे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड योर बर्थडे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, छात्र कहाँ बैठेंगे। फिर से ये कहाँ आपका WH वर्ड हो गया, तो कहाँ के लिए वेयर सबसे पहले आएगा और विल तो फिक्स है ही भाई, वेयर के WH के बाद फिर द स्टूडेंट्स सिट, यानी कि भाई ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेयर विल द स्टूडेंट्स सिट, छात्र कहाँ बैठेंगे। आइए नंबर 9, नंबर 9 क्या कह रहा है, हमारी टीम फाइनल मैच कहाँ खेलेगी। कहाँ, तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर के बाद विल, आर टीम प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट हो गया आपका आर टीम, द फाइनल मैच, हमारी टीम फाइनल मैच कहाँ खेलेगी, वेयर विल आर टीम प्ले द फाइनल मैच। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। नंबर 10, वह नौकरी क्यों छोड़ेगी। अब छोड़ेगी यानी कि लड़की की बात हो गई, और क्यों, देखिए वाई लग जाता है क्यों के लिए, क्या लग जाता है, क्यों के लिए लग जाता है वाई। अब देखिए वाई सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट हमारा शी, लीव द जॉब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह नौकरी क्यों छोड़ेगी, तो वाई विल शी लीव द जॉब। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं 11 to 15 के बारे में। भाई समझते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 11, आप एक अजनबी पर क्यों भरोसा करेंगे। आप एक अजनबी पर क्यों भरोसा करेंगे, तो ये जो क्यों हुआ ये आपका WH वर्ड हुआ, तो वाई सबसे पहले आ गया, क्योंकि क्यों के लिए क्या लगता है वाई, फिर WH वर्ड के बाद विल, फिर यू सब्जेक्ट, क्योंकि आप है तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद ट्रस्ट वर्ब हो गई, और आ स्ट्रेंजर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप एक अजनबी पर क्यों भरोसा करेंगे, तो वाई विल यू ट्रस्ट आ स्ट्रेंजर। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। चलिए नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार देखेंगे, वे दिल्ली क्यों शिफ्ट होंगे। वे दिल्ली क्यों शिफ्ट होंगे, तो क्यों के लिए आ जाता है वाई विल दे शिफ्ट टू दिल्ली, वाई फिर विल फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड अदर वर्ड्स, तो वे दिल्ली क्यों शिफ्ट होंगे, वाई विल दे शिफ्ट टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 13, आप यह बड़ा काम कैसे पूरा करेंगे। अब आया हाउ, हाउ किसके लिए लगता है, कैसे के लिए, किसके लिए लगता है, कैसे के लिए, तो ये जो कैसे हुआ ये आपका WH वर्ड हुआ, यानी कि ये कहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो हाउ, हाउ के बाद विल, फिर सब्जेक्ट आपके लिए यू, फिर कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस बिग टास्क और क्वेश्चन मार्क, आप यह बड़ा काम कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, हाउ विल यू कंप्लीट दिस बिग टास्क। आइए नंबर 14 की बात कर लेते हैं, वह कंप्यूटर कैसे ठीक करेगा, तो कैसे के लिए हाउ, हाउ के बाद विल, वह के लिए ही, रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, वह कंप्यूटर कैसे ठीक करेगा, हाउ विल ही रिपेयर द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 15, हम स्टेडियम कैसे पहुंचेंगे, कैसे के लिए हाउ WH वर्ड, फिर विल, हम के लिए वी, रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द स्टेडियम, हम स्टेडियम कैसे पहुंचेंगे, हाउ विल वी रीच द स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं 16 से लेकर नंबर 20 तक, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए नंबर 16, नए छात्रों को कौन मार्गदर्शन करेगा। अब कौन, कौन किसके लिए लगता है, हु के लिए, हु का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कौन, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहां पर हु WH वर्ड, विल गाइड द न्यू स्टूडेंट्स, हु विल गाइड द न्यू स्टूडेंट्स। नंबर 17,
बच्चे की देखभाल कौन करेगा, तो ये कौन ही हमारा क्या हो गया, WH। तो यहाँ पर सबसे पहले हु आ जाएगा, हु के बाद विल टेक केयर ऑफ द बेबी, हु विल टेक केयर ऑफ द बेबी। तो हु के बाद विल और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु के बाद विल फिर गाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर 18, कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा, होस्ट करना, यानी के कौन के लिए सबसे पहले हु आ गया, हु के बाद विल होस्ट द प्रोग्राम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। आइए नेक्स्ट की बात करें। नंबर 19, आप पढ़ने के लिए कौन सी किताब चुनेंगे, कौन सी। अब देखिए विच आ जाता है कौन सी के लिए, विच कौन सी के लिए, या कौन सा या कौन सी, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपके सामने हर एक WH वर्ड के भाई एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है ताकि आप हर एक को यूज करना सीख सकें। देखिए अब यहाँ पर आप पढ़ने के लिए कौन सी किताब चुनेंगे, तो कौन सी के लिए सबसे पहले WH वर्ड विच हो गया, और विच के साथ कौन सी किताब है, तो विच बुक विल, और यहाँ पर यह सब्जेक्ट हो गया यू चूज फॉर रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। तो आप पढ़ने के लिए कौन सी किताब चुनेंगे, विच बुक विल यू चूज फॉर रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे देखिए नंबर 20, कौन सी टीम टूर्नामेंट जीतेगी, कौन सी, तो यानी कि विच टीम विल विन द टूर्नामेंट और क्वेश्चन मार्क। कौन सी टीम टूर्नामेंट जीतेगी, विच टीम विल विन द टूर्नामेंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 21 से 25 तक, लास्ट है ये हमारी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लास्ट स्लाइड होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये भाई एग्जाम्पल्स, वो चाहे भाई आपका WH वर्ड हो या कोई सा भी हो। अब आप एक बात बताइएगा, जब हम शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल जीरो से करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें सब आता है और हम कुछ सीखेंगे ही नहीं। जब भी हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। बात समझ में आई होगी। जैसे हमने शुरुआत की थी बहुत बेसिक से, आज हम टेंस कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर लास्ट होता है, प्रेजेंट के चारों कर चुके हैं, पास्ट के चारों कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट हो चुका है, तो यानी कि फ्यूचर के 3 बचे हैं, फिर टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और मॉडल्स भी हम कर रहे थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर आप लोगों को फोकस करना है प्रैक्टिस पर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ पे आपको कराता जाऊंगा, लेकिन जब तक आप खुद इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से सेंटेंस बना के उनको बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहां पर मैं इतने सारे, अब देखिए आपके सामने मैंने क्या बोला, 25 सेंटेंसेस। 25 सेंटेंसेस कम नहीं होते प्यारे बच्चों, समझने के हिसाब से। जब आप समझते हैं तो 5-10 एग्जाम्पल इनफ होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को 25 या 20 या 30 कराता हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, आप देख पाएं और उनको फिर प्रैक्टिस कर पाएं। बात समझ में आई होगी। चलिए तो नंबर 21, वह कल कौन सी ड्रेस पहनेगी, कौन सी के लिए विच, फिर विच ड्रेस विल शी, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टुमारो क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको एक बात बताई थी, टुमारो येस्टरडे दोनों का मतलब कल होता है। बीता हुआ कल पास्ट में यूज होता है येस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, यानी कि जो हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए वह कल कौन सी ड्रेस पहनेगी, विच ड्रेस विल शी वियर टुमारो। आइए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं 22, आप सबसे पहले किसे बुलाएंगे। अब हुम लग जाता है किसे के लिए, किसे के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुम का। बात समझ में आ गई। तो आप सबसे पहले किसे बुलाएंगे, तो किसे आपका हो जाएगा WH, तो हुम विल यू, ये सब्जेक्ट हो गया, इनवाइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। आप सबसे पहले किसे बुलाएंगे, whom will you invite first। चलिए नंबर 23, वे दफ्तर में किससे मिलेंगे। अब किसे हो या किससे हो,
दोनों के लिए ही हम यूज करते हैं whom का। किसका यूज करते हैं? whom, यानी के whom will they। अब वे है तो वे के लिए हम क्या लगा देंगे? दे मीट इन द मीटिंग या इन द ऑफिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे दफ्तर में किससे मिलेंगे? whom will they meet in the office। बात समझ में आई? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क मस्ट है यहां पर। चलिए नंबर 24, मैं यह संदेश किसे भेजूंगा? तो whom will I send this message to। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये WH वर्ड हो गया। तो मैं यह संदेश किसे भेजूंगा? whom will I send this message to। लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है हमारा नंबर 25। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा यानी कि क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉट का। किसका यूज करते हैं? वॉट का। इसका मतलब क्या होता है? क्या। देखिए तो वॉट will happen if you don't study, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? What will happen if you don't study, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं तो वास्तव में कुछ नहीं होगा। कठिन परिश्रम करते रहिए, इतनी जबरदस्त मेहनत होनी चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो टॉप कर जाएं। आपको ना अपना एक मोटिव बनाना चाहिए कि हमें ये करना ही करना है। एक टारगेट फिक्स कर लो, एक कहते हैं ना बिल्कुल जुनून लगा के, अपना दम लगा के दिखाओ कि अगर मैं 10th में हूं तो 10th में मुझे 95 प्लस करना ही करना है। अगर आप 12th में हैं तो भी अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य बिल्कुल क्या करना है? बना के रखना है, उसको फॉलो करना है। क्योंकि जब तक आप अपना दम नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने आप को हल्के में लेते रहोगे, आपकी क्लास में आप देखते होगे अरे यार ये तो टॉपर है, टॉप करता है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूं। क्यों नहीं हो? आप उस पे काम कीजिए। आपके पास भी वही दिमाग है और उसके पास भी वही दिमाग है, बस फर्क इतना है कि वो करता है और आप सोचते रहते हैं। तो जब तक सोचते रहोगे, पीछे रहोगे, जिस दिन आपने फोकस करना शुरू कर दिया कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर देखिएगा आप लाइन में आगे निकलते चले जाएंगे और सबको पीछे छोड़ते चले जाएंगे। बस इसको मजबूत करना है, यहां से मजबूत हो जाओ, फिर अपने टारगेट पे लग जाओ कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा। फिर देखिएगा क्या चेंज आएगा, क्या आपकी स्पीड हो जाएगी, सबको एकदम कहते हैं ना पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो बस मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूं। एफर्ट्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब चीज सीखें, घर पे रह के सीखें। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए आज इस वीडियो में हमने समझा फ्यूचर इंडेफिनाइट का WH फैमिली का स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वो जो आपको हमारा जो भाई टॉपिक चल रहा है फ्यूचर, वो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा आप समझिएगा आपने मोडाल समझ लिए, आपने टेंसेस समझ लिए, यहीं से आप काफी कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।